पूर्व विधायक और सुजानपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने आज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुक्खू से पहले हिमाचल प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके नाम कोई न कोई शानदार उपलब्धि जुड़ी रही है और जनहित को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी थी। लेकिन वर्तमान के मुख्यमंत्री सुक्खू झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले मुख्यमंत्री के नाम से मशहूर हो रही हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक वह केवल और केवल झूठ बोलते हैं और प्रतिदिन झूठ बोलने का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 14 महीने की कोई उपलब्धि मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए नहीं है, इसलिए उनके झूठ की कैसेट ही उनकी हर जनसभा में बजती है। झूठी गारंटियों पर वह कोई बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी सरकार ने गारंटियों के नाम पर जनता को ठगा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश की जनता का अपमान करने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू विचारधारा को हराकर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के विकास में रोड़ा अटकाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में सुक्खू को जाना जाएगा। राजा वीरभद्र का बेटा भी है, उनके काम नहीं करता था। आपको पता होगा कि पीछे राजा वीरभद्र के बेटे ने विधानसभा जब लगी थी तो प्रेस बुला के कहा कि मैं मंत्री पद से त्याग पत्र देता हूं, और ये भी कहा कि मेरे पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे पर 2 गज जमीन भी उनके नाम पर बुत लगाने के नाम पर नहीं थी। उसका मतलब कि मामला साफ साफ सीधा है। हम लोग इतना काम बोलते थे, सामने कर देता था और पीछे से फोन कर देना कि मैंने किए, इनको रोक देना जब तक मेरा व्हाट्सएप नहीं आया। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखा कि मुख्यमंत्री की कलम से लिखा हुआ शब्द तो एक पत्थर पे लकीर होती है, मुख्यमंत्री ने कर दिया। कोई दुनिया की ताकत नहीं, किसी अफसर की ताकत नहीं उसको रोक दे। ये अपने आप ही करता था, अपने आप ही रोक देता था। सुजानपुर में काम तो करना दूर की बात है। हमने जोर लगाया कि सुजानपुर का सिविल हॉस्पिटल है, इसमें आप जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगा दो, विशेषज्ञ डॉक्टर लगा दो। पूरे हिमाचल में लगा दिए सुजानपुर के। ये 5-7 MLA 10 MLA उनकी कोशिश में नहीं लगाए। इसका मतलब जिद पकड़ी हुई थी, बैर भाव था, द्वेष भाव था, और काम तो करना दूर की बात है। जो काम पिछली बीजेपी सरकार ने किए थे उनको भी बंद कर दिया। पहली बात, आपका IPH का डिवीजन खुला था IPH का, उसको बंद कर दिया सुजानपुर में। दूसरा, बिजली बोर्ड का डिवीजन खुला था सुजानपुर में, बंद कर दिया। धूमल जी ने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड खोला था मीरपुर में, जहां बच्चे पेपर देते थे, फॉर्म भरते थे, नौकरियां मिलती थी, हजारों लोगों को नौकरियां मिलती थी, वो भी बंद कर दिया। जिन बच्चों ने पेपर दे के रखे थे उनके रिजल्ट नहीं निकाले। मतलब छीनने का काम जरूर किया, देने का काम कुछ नहीं किया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।